अब अपन देखते हैं किसके बारे में, साइनेप्स के बारे में। साइनेप्स होते क्या है? इन जनरल अगर अपन बात करें कि साइनेप्स क्या होते हैं, अपन को पता है कि नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट ही क्या है, न्यूरॉन्स है, ठीक है ना। तो जो न्यूरॉन्स हैं वहाँ पे जो बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे, ठीक बात है। अपने जो सिग्नल्स भी जो अपने ट्रांसफर हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर क्या हो रहे हैं, सिग्नल्स इम्पल्सेस ट्रांसफर हो रहे हैं। अब होता क्या है कि ये जो अपने न्यूरॉन्स होते हैं ये जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो स्ट्रक्चरली यानी एनाटॉमिकली ये कनेक्टेड नहीं होते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इनके बीच में एनाटॉमिकल कनेक्शन बन रहा हो, ये फिजियोलॉजिकली कनेक्टेड होते हैं। अब अपन देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। ये अपना हो गया क्या, एक न्यूरॉन, ये क्या हो गया अपने, अपन इसको बोल देते हैं ये अपना कौन सा, फर्स्ट न्यूरॉन हो गया, ठीक है, ये अपना फर्स्ट न्यूरॉन हो गया। और ये अपना हो गया कौन सा, सेकंड न्यूरॉन, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट न्यूरॉन है, सबसे पहले अपन को पता है सिग्नल कैसे आएंगे, सबसे पहले किसके पास आएंगे, डेंड्राइट के पास सिग्नल आएंगे, फिर डेंड्राइट होते हुए सिग्नल किसमें, सेल बॉडी, और सिर्फ सेल बॉडी से सिग्नल किसमें जाएंगे, एक्सॉन के पास, और लास्ट फिर अपने कहाँ पे आ जाएंगे अपने सिग्नल्स, एक्सॉन टर्मिनल के पास सिग्नल्स आ जाएंगे। अब एक्सॉन टर्मिनल के पास सिग्नल आने के बाद अब ये सिग्नल्स दूसरे न्यूरॉन में जब पास होंगे तो उस चीज को अपन ने बता रखा है, जब ये दूसरे न्यूरॉन में पास होंगे तो यहाँ पे जो एक जंक्शन बनता है, यहाँ पे जो एक दो न्यूरॉन्स के बीच में जो एक जंक्शन बनता है, उस न्यूरॉन को अपन क्या, उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। क्योंकि इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है वो एनाटॉमिकली कनेक्शन नहीं होता है, यानी स्ट्रक्चरली ये जो न्यूरॉन्स होते हैं जुड़े हुए नहीं होते हैं, स्ट्रक्चरली ये जुड़े हुए नहीं होते हैं। ये कैसे जुड़े हुए होते हैं, ये फिजियोलॉजिकली यानी इनके काम के अकॉर्डिंग ये जुड़े हुए होते हैं। अब अपन देखते हैं कैसे, जो मोस्ट जनरल केस होता है उसकी अपन बात करते हैं। साइनेप्स इज ए जंक्शन बिटवीन two neuron where axon of one neuron terminates on dendrites of another neuron। अपन ने क्या बताया, साइनेप्स इज ए जंक्शन, साइनेप क्या है, एक जंक्शन है किस किस के बीच का, एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन, ये अपने न्यूरॉन है फर्स्ट न्यूरॉन, उसका एक्सॉन वाला पार्ट हो गया, और जो अपना सेकंड न्यूरॉन है उसका ये कौन सा पार्ट हो गया, डेंड्राइट वाला पार्ट हो गया। इन दोनों के बीच में जो जंक्शन बन रहा है इसको ही अपन क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। अब आपको एक चीज यहाँ पे दिख रही होगी, मैंने लिख रखा है सम अदर पोर्शन, ठीक है ना, क्या लिख रखा है, सम अदर पोर्शन। अपन ने ये जो केस की बात की है, इन जनरल ऐसा होता है कि एक न्यूरॉन के क्या, एक्सॉन का जो टर्मिनल पार्ट है वो दूसरे न्यूरॉन के किससे कनेक्टेड होता है, अपने डेंड्राइट से कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक्सॉन से कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है ना, फर्स्ट न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पार्ट दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन से ही कनेक्ट होता है, फर्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट वाला डेंड्राइट से होता है। ये कोई ब्लड वेसल से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, कोई ग्लैंड से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन जो इन जनरल अगर अपन जंक्शन की बात करें, साइनेप्स की बात करें, तो वो कैसे बनता है, एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन वाला पार्ट है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट वाले पार्ट से क्या जो जंक्शन बनाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। अब अपन क्या देखते हैं, ये जो अपना फर्स्ट न्यूरॉन है इसको अपन ने क्या बोल दिया है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, जो कि क्या कर रहा है, मैसेज सेंड कर रहा है, जो कि मैसेज सेंड कर रहा है, जो अपना सेंडिंग न्यूरॉन है उसको अपन ने क्या बोल दिया, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, जो कि अपने मैसेज लेके दूसरे न्यूरॉन को पहुंचाएगा, ठीक है। और जो अपना नेक्स्ट न्यूरॉन है इसको अपन ने क्या बोल दिया है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, या फिर अपन बोल सकते हैं क्या, रिसीविंग न्यूरॉन। अपन इसको क्या बोल देंगे, रिसीविंग जो अपना न्यूरॉन है, इसने जो इसको मैसेज दिया है, सेंड किया है, ठीक है, उसको रिसीव कौन कर रहा है, अपना पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है ना। तो और इन दोनों के बीच में जो ये यहाँ पे अपने गैप होता है, इस गैप को अपन क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट अपन बोलते हैं। ये जो गैप आता है इस गैप को अपन क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। तो अपन ने देख लिया साइनेप्स क्या होता है, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ये अपना पहले वाला न्यूरॉन का नाम हो गया प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, और जो दूसरे वाला न्यूरॉन है उसका नाम क्या हो गया, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। इसको अपन सेंडिंग न्यूरॉन में बोलते हैं, और इसको अपन रिसीविंग, जो सिग्नल रिसीव कर रहा है वो न्यूरॉन भी अपन इसको बोलते हैं, ठीक बात। अब अपन
जो अपना पार्ट है, ठीक है, जहाँ से सिग्नल्स जाएंगे, एक्सॉन टर्मिनल वाला जो पार्ट है, इसको अपन डिटेल अभी यहाँ पे देखते हैं। ये अपना हो गया फर्स्ट वाला जो न्यूरॉन है, जिसका नाम क्या था, प्री सिनेप्टिक। ये कौन सा न्यूरॉन हो गया अपना, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये अपना प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गया। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की ये अपन ने स्ट्रक्चर लिए, टर्मिनल की लास्ट जो एक्सॉन टर्मिनल उसकी स्ट्रक्चर ली है। यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, यहाँ पे अपने क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं। यहाँ पे अपने क्या है, इस पार्ट को, ये बल्ब लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है सिनेप्टिक नोड। जब अपन ने न्यूरॉन्स की स्टडी की थी, जब अपन ने बताया भी था कि न्यूरॉन का जो एक्सॉन वाला पार्ट है, उसके टर्मिनल पर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, सिनेप्टिक नोड, या फिर अपन बोल सकते हैं बटन जैसी स्ट्रक्चर अपने न्यूरॉन के यहाँ पे, बटन जैसी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये जो बटन जैसी स्ट्रक्चर है, इनको ही अपन ने क्या बोला है, सिनेप्टिक नोड्स बोला है। अब इनके अंदर क्या क्या है, ये अपन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज की अगर देखें तो इनके अंदर होते हैं क्या, अपने सिनेप्टिक वेसिकल्स। ये क्या है अपने, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स। वेसिकल्स मतलब अपन बोल सकते हैं एक सिनेप्टिक थैली, अपन उसको बोल सकते हैं। इन थैलियों के अंदर, इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर अपने क्या प्रेजेंट होंगे, ये है अपने क्या, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। ये अपने क्या प्रेजेंट है, इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये एक प्रकार के अपने क्या है, ये केमिकल मैसेंजर है। न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार के क्या है, ये केमिकल मैसेंजर है। ये क्या है अपने न्यूरोट्रांसमीटर, ये है अपने माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि यहाँ पे न्यूरॉन को फंक्शन करवाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है कहाँ पे, ये क्या है अपने माइटोकॉन्ड्रिया। तो अपन ने क्या देखा, जब अपन ने एक्सॉन का टर्मिनल वाला पार्ट देखा था, तो वहाँ पे जो बल्ब लाइक की जो स्ट्रक्चर थी, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसको अपन ने डीपली खोल के देखा है। तो अपन ने इसको क्या देखा है कि इसके अंदर वेसिकल्स यानी छोटी छोटी थैलियां प्रेजेंट होती है, जिनके अंदर क्या है अपना न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी केमिकल्स होते हैं, इनके बारे में अपन आगे डिटेल में और बात करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या, अपने न्यूरॉन्स को फंक्शन करवाने के लिए यहाँ एटीपी यानी एनर्जी का सिंथेसिस यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे भी अपन क्या देखेंगे, जो अपना ये हो गया कौन सा, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन अपन इसको बोल देंगे। और यहाँ पे ये अपना कौन सा हो गया, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गया। पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है, जो मतलब कि सिग्नल क्या करेगा, रिसीव करेगा, उसके अपने जो स्टार्टिंग पार्ट है, यहाँ पे क्या रिसेप्टर्स बने होते हैं। ये अपने क्या हो गए, रिसेप्टर्स बन रखे हैं डेंड्राइट्स वाले पार्ट्स पे, जो कि क्या सिग्नल को रिसीव करेंगे, ठीक बात। इन दोनों के बीच का जो गैप है, इसको अपन ने क्या बोला है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। मैंने बोला ये जो दोनों न्यूरॉन्स होते हैं, जो दो न्यूरॉन्स होते हैं, वो आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, फिजियोलॉजिकली कनेक्टेड होते हैं। ये एनाटॉमिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं, अपने काम के अकॉर्डिंग ये कनेक्टेड होते हैं। ये अपन ने क्या, न्यूरॉन्स के बारे में, सिनेप्सिस के बारे में सॉरी अपन ने देख लिया। अब अपन देखते हैं क्या, अपन ने अभी बात की थी क्या कि साइनेप्स क्या होते हैं। साइनेप्स इज जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच का ये जो जंक्शन है, ये जो जुड़ाव हो रहा है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, साइनेप्स बोल रहे हैं। अपन ने बता दिया था कि जो पहले वाला जो न्यूरॉन है, जो कि क्या मैसेज को सेंड करेगा, मैसेज जो सिग्नल्स को जो भेजेगा, उस न्यूरॉन का नाम तो अपना क्या होगा, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, ठीक है ना। तो ये वाला जो अपना डायग्राम है, इस डायग्राम से होते हुए अपन समझेंगे क्या कि जो अपना ये फर्स्ट न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पार्ट है, ऊपर की साइड इसकी सेल बॉडी थी, अपन को उसकी जरूरत नहीं थी, अपन ने ये बनाया कि उसका एक्सॉन वाला पार्ट है, ये एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट है। और ये जो दूसरा न्यूरॉन है, ये अपन ने कौन सा बनाया है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब अपन देखते हैं कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या होता है। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, द न्यूरॉन which send the messages is called प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन। जो न्यूरॉन मैसेज को सेंड करता है सबसे पहले, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन बोलेंगे। और ये वाला हो गया अपना पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, यानी जो न्यूरॉन अपने मैसेज को क्या, बाद वाला जो न्यूरॉन होगा जो रिसीव करेगा अपने मैसेज को, सिग्नल्स को, इम्पल्सेस को, उसको अपन क्या बोलेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। द न्यूरॉन विच रिसीव द मैसेजेस इज कॉल्ड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो अपन इसमें भी ये चीज देख चुके हैं। ये जो स्टार्टिंग न्यूरॉन है, ये अपना प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गया। इसकी जो मेम्ब्रेन है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलेंगे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन।
मेम्ब्रेन, और जो अपना पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको अपन क्या बोलेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स। साइनेप्स की जो स्ट्रक्चर, साइनेप्स का मतलब क्या था, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है ना। तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर अपना जो पार्ट आएगा एक्सोन का टर्मिनल पार्ट, फर्स्ट जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसका तो टर्मिनल पार्ट आ जाएगा, लास्ट वाला पार्ट आ जाएगा मतलब, और जो नेक्स्ट न्यूरॉन है सेकंड वाला पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, उसका जो स्टार्टिंग पार्ट है इसकी स्ट्रक्चर में ये सब आएंगे। तो अपन देखते हैं इसके स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है। अपन ने पहले भी बताया था कि यहाँ पे अपना जो टर्मिनल पार्ट होता है एक्सोन का, वहाँ पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, या फिर अपन बोल सकते हैं बटन लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, सिनेप्टिक नोब। तो ये अपन ने एक पार्ट ले लिया, ये अपना क्या हो गया, सिनेप्टिक नोब हो गया। अब इस सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या है, इस सिनेप्टिक नोब के अंदर अपने क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स, ये अपने क्या हो गए, सिनेप्टिक वेसिकल्स थैलियां हो गई, ठीक है ना। इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर अपना क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल जो है अपना वो अपने न्यूरोट्रांसमीटर किसके अंदर होता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर होता है। और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर ये अपने यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है जो कि एटीपी प्रोड्यूस करती है, न्यूरॉन को फंक्शन करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो अपन देखते हैं सिनेप्टिक नोब के बारे में। द सिनेप्टिक नोब इज टर्मिनल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ प्री सिनेप्टिक एक्सोन विच कंटेन फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले क्या, सिनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है ना। जो ये सिनेप्टिक अपना क्या, कौन सा न्यूरॉन हो गया, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गया, इसमें जो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसको अपन ने सिनेप्टिक वेसिकल बोल दिया। इसमें क्या स्टोर होते हैं, विच स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। ये थैलियां होती है छोटे छोटे, इनके अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल भरा हुआ होता है, ठीक है ना। और क्या है अपने वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि अपने क्या एनर्जी का सिंथेसिस करते हैं न्यूरॉन्स को फंक्शन करवाने के लिए। अब आती है अपने बात किसकी, सिनेप्टिक क्लेफ्ट की। जो दो न्यूरॉन्स होते हैं इनके बीच में जो ये गैप है, इन दोनों के बीच में ये जो गैप है अपन ने पहले भी बताया, ये एनाटॉमिकली जुड़े हुए एकदम नहीं होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर फिजियोलॉजिकली अपने काम के अकॉर्डिंग, फंक्शंस के अकॉर्डिंग ये जुड़े हुए होते हैं। एनाटॉमिकल कनेक्शन इनकी स्ट्रक्चर एकदम जुड़ी हुई नहीं होती है, कुछ ना कुछ माइन्यूट इनके अंदर क्या स्पेस प्रेजेंट होता है। इस स्पेस को ही अपन क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, द स्मॉल स्पेस बिटवीन प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा उस स्पेस को ही अपन क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। तो अपना साइनेप्स, अभी यहाँ तक इसका इंट्रोडक्शन अपना क्लियर हो चुका है कि जो साइनेप्स होता है जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, जो फर्स्ट वाला न्यूरॉन उसको प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बोल देंगे जो कि मैसेज अपने सेंड करता है, और इसके मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलेंगे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल देंगे। और जो अपना नेक्स्ट वाला जो न्यूरॉन है इसको क्या बोल देंगे अपन, जो कि मैसेज रिसीव करता है, इसको अपन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन बोल देंगे। और इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोल देंगे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो कि सिग्नल को सबसे पहले डेंड्राइट्स पर रिसीव करते हैं, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच के गैप को अपन ने सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। अब देखते हैं अपन क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ साइनेप्स। साइनेप्स की बात अपन ने कर ली थी, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ये अपना क्या होता है, साइनेप्स। अब उनका भी अपन ने क्लासिफिकेशन कर रखा है। साइनेप्स को तीन टाइप से क्लासिफाई कर रखा है। फर्स्ट अपना आ गया एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, यानी उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग साइनेप्स के अपन पार्ट्स देखेंगे। सेकंड अपना आ गया फंक्शनल क्लासिफिकेशन, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे, ठीक है ना, बेस्ड ऑन फंक्शन। ये भी अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन ये अनदर टाइप से है। तो ये अपने क्या हो गए, तीन साइनेप्स के क्लासिफिकेशन। सबसे फर्स्ट वाला जो अपना क्लासिफिकेशन है एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, सबसे पहले अपन उसको देखते हैं। क्या ये डिपेंड करता है कि एक्सोन वाला जो पार्ट है, अपन ने बात क्या बताई थी अभी जब अपन ने डिस्कस किया साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स इज जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है। लेकिन अपन ने जनरल केस डिस्कस किया था कि जनरली क्या होता है, जो अपना फर्स्ट जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसका जो एक्सोन वाला पार्ट है, वो जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट वाले पार्ट से जो साइनेप्स बना रहा है। इन जनरल कोई केस होता है, ज्यादातर अपने वही देखा जाता है नर्वस सिस्टम के अंदर केस, लेकिन ये वाले केसेस भी अपने प्रेजेंट होते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक्सोन टर्मिनल डेंड्राइट्स पर ही खत्म हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एक्सोन टर्मिनल एक्सोन वाले पार्ट को भी डायरेक्ट सिग्नल दे
फर्स्ट वाला अपन देखते हैं कौन सा, एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स। ठीक है, तो नाम में ही अपन को सब कुछ मिल चुका है कि अपने को क्या देखा है, एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स में देखते हैं एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन साइनेप्स विद डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। अब इसमें अपन देखें ये अपना क्या हो गया, जैसे फर्स्ट न्यूरॉन हो गया, ये इसके क्या डेंड्राइट सेल बॉडी, फिर ये इसका एक्सोन वाला पार्ट आ गया। अब ये जो एक्सोन है फर्स्ट न्यूरॉन का, ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, किसके साथ साइनेप्स बना रहा है, ये जो अपना नेक्स्ट न्यूरॉन है, सेकंड वाला पोस्ट न्यूरॉन है, उसके किसके पार्ट के साथ साइनेप्स बना रहा है, ये उसके डेंड्राइट वाले पार्ट के साथ साइनेप्स बना रहा है। इन जनरल अपन को यही देखने को मिलता है। तो जनरल केस की अपन ने स्टडी की थी अभी कि जो फर्स्ट अपना एक्सोन है उसका फर्स्ट वाला जो अपना न्यूरॉन है उसका एक्सोन वाला जो पार्ट है वो कहाँ पे किसके साथ साइनेप्स बना रहा है, किसके साथ जुड़ रहा है, वो अपने अनदर न्यूरॉन के डेंड्राइट वाले पार्ट के साथ। ठीक है, तो ये अपना कौन सा हो गया, एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स। सेकंड अपन बात करते हैं किसकी, एक्सोनिक साइनेप्स। इसमें क्या होगा, एक्सोन यानी जो अपना प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होगा उसका एक्सोन वाला पार्ट ही पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सोन वाले पार्ट के साथ ही स्ट्रक्चरली क्या थोड़ा कनेक्शन बनाएंगे। कैसे, एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन साइनेप्स विद एक्सोन ऑफ अनदर न्यूरॉन, यानी ये अपना क्या हो गया, फर्स्ट न्यूरॉन हो गया। ठीक है, ये उसका कौन सा वाला पार्ट हो गया, एक्सोन पार्ट हो गया। ठीक है, और ये अपना सेकंड वाला जो न्यूरॉन है ये उसका कौन सा पार्ट हो गया, ये उसका एक्सोन वाला पार्ट हो गया। यानी यहाँ पे दोनों एक्सोन ने मिलकर क्या बनाया है, जो साइनेप्स बनाया है, जो कनेक्शन बनाया है, वो अपना कौन सा हो गया, एक्सोनिक साइनेप्स। अब अपन थर्ड देखते हैं कौन सा, डेंड्रोडेंड्राइटिक साइनेप्स। ठीक है ना, साइनेप्स बिटवीन डेंड्राइट्स एंड डेंड्राइट्स। ठीक है, अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट वाला न्यूरॉन अपना ये हो गया और सेकंड न्यूरॉन अपना ये हो गया। यहाँ पे अपनी क्या हो गई, सेल बॉडी क्या गई, क्या है अपने डेंड्राइट्स। यहाँ पर ये जो अपना अनदर दूसरा वाला न्यूरॉन है इसकी भी क्या हो गई, अपने सेल बॉडी हो गई और इसके भी क्या डेंड्राइट्स। अब यहाँ पे अपन देखिए साइनेप्स जो जुड़ रहा है, जो अपना कनेक्शन बन रहा है दो न्यूरॉन्स के बीच में, वो क्या, ये फर्स्ट वाला जो डेंड्राइट्स है इसके अनदर वाला जो न्यूरॉन इसके डेंड्राइट से साइनेप्स बना रहा है, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, डेंड्रोडेंड्राइटिक साइनेप्स। ठीक है, फिर अपन देखते हैं डेंड्रो एक्सोनिक साइनेप्स। अब इसमें अपना क्या होगा, ये जो फर्स्ट वाला अपना जो न्यूरॉन है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है जो, ठीक है, ये किसके साथ साइनेप्स बना रहा है, अपने ये बना रहा है अपना जो अनदर न्यूरॉन है उसके एक्सोन वाले पार्ट के साथ साइनेप्स बना रहा है। ठीक है ना, इसमें ये जो अपना डेंड्राइट्स है ये किसके साथ, अपना जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसके एक्सोन वाले पार्ट के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्सोसोमेटिक साइनेप्स। सोमा मतलब अपन ने देख लिया था, सोमा क्या होता है, सेल बॉडी का ही अनदर नेम क्या है, सोमा। तो इसी वजह से इसमें अपन देखेंगे क्या, एक्सोन साइनेप्स विद सोमा या फिर सेल बॉडी। एक्सोन जो फर्स्ट वाला जो अपना न्यूरॉन होगा उसका जो ये एक्सोन वाला पार्ट है ये डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ बनाएगा, अपने जो सेल बॉडी के अंदर डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है। तो इसका नाम अपन ने क्या लिख दिया, एक्सोसोमेटिक साइनेप्स। लास्ट वाला है अपना कौन सा, सिक्स्थ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये भी अपना एक साइनेप्स का ही प्रकार होता है, एनएमजे जो अपन बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसमें अपन क्या देखते हैं कि अपना जो एक्सोन का जो टर्मिनल है वो कहाँ पे एंड हो रहा है, किसके साथ साइनेप्स बना रहा है, वो मसल अपने जो फाइबर है मसल फाइबर के साथ साइनेप्स बना रहा है। इन दोनों के कनेक्शन को अपन ने क्या बोला है, एनएमजे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक तो मतलब अपने न्यूरॉन जहाँ खत्म हो रहा है वहीं पर ही क्या मसल फाइबर्स प्रेजेंट है और वहीं पर ही वो उसको सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, वो अपना क्या हो गया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये जो अपन ने टाइप देखा है ये अपन ने देखा है किसके बेसिस पे, ये अपन ने देखा है एनाटॉमिकली, यानी अपनी बॉडी में नर्वस सिस्टम के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं अलग अलग प्रकार से स्ट्रक्चरली प्रेजेंट होते हैं। कोई इनकी डेफिनेट स्ट्रक्चरली तो है नहीं कि भाई हमेशा एक्सोन का जो टर्मिनल पार्ट है वो डेंड्राइट पर ही जाके साइनेप्स बनाएगा, ये वो जनरल केस होता है अपने। लेकिन ये वाले अपने जो स्ट्रक्चरली ये भी अपनी बॉडी में ऐसे न्यूरॉन्स रहते हैं। ठीक है, तो ये अपना कौन सा हो गया, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब अपन देखते हैं कौन सा पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ साइनेप्स में अपन देखते हैं सेकंड पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। फंक्शनल क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं। देखो फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपने जो साइनेप्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट अपना कौन सा हो गया, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड सेकंड अपना कौन सा है, केमिकल साइनेप्स। यानी जो अपने साइनेप्स बन रहे हैं उनके
और एक केमिकली सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में, क्योंकि अपन को पता है साइनेप्स यानी जो दो न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच में कैसे कनेक्शन नहीं होता, एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर के रूप में कनेक्शन नहीं होता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गैप बचा हुआ होता है। तो उस गैप से कैसे ट्रांसफर होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर, वो अपन अब देखते हैं। ठीक है, तो अपन को पता है ये अपना फर्स्ट वाला साइनेप्स हो गया, मतलब अपना कौन सा, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। कौन सा हो गया ये, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन हो गया। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे ये अपना एक्सॉन टर्मिनल वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे अपने क्या होंगे, साइनेप्टिक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होगी यहाँ पे, जिसमें साइनेप्टिक वेसिकल्स होंगे। लेकिन अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर अपन ने एक चीज सुनी होगी, एक्शन पोटेंशियल। क्या, एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल अपना जो न्यूरॉन होता है, तो न्यूरॉन में जो अपने सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं, तो उसमें अपन देखते हैं क्या कि अपने न्यूरॉन के अंदर की साइड, मेम्ब्रेन के अंदर की साइड, यहाँ पे तो कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जब सिग्नल्स आते हैं तो यहाँ पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन के अंदर की साइड पॉजिटिव चार्ज, और आउटसाइड अपने कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब ये जो अपने इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर हो रहे हैं क्या सिग्नल्स, वो कैसे हो रहे हैं कि यहाँ पे जो अपने पॉजिटिव चार्ज था ये अपने प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के यहाँ पे भी अपने क्या गेट्स बन रखे हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे अपने क्या बन रखे हैं, गेट्स बन रखे हैं। इन गेट्स से होते हुए ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपने कहाँ पे चला जाएगा, जो अपना पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसके अंदर ये ट्रांसफर कर जाएगा। ठीक बात। और अपना जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बनते हैं ना नर्वस सिस्टम के अंदर, वहाँ पे जो अपना गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, जो गैप होता है बहुत ही कम गैप होता है, वो लगभग कितना होता है, 0.2 नैनोमीटर का। तो ये इलेक्ट्रिकली रैपिडली इसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये वाला जो अपना है इसको अपन ने क्या बोल दिया है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। अब अपन देखते हैं सेकेंड वाला कौन सा, केमिकल साइनेप्स। इसके अंदर अपन देखेंगे मोस्टली केसेस में होता भी क्या है कि जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में सिग्नल जाते हैं वो केमिकली ही ट्रांसफर होते हैं। अपन को पता है यहाँ पे एक्सॉन का टर्मिनल वाला पार्ट हो गया जो अपने प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है। अब यहाँ पे ये अपने क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स, और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर अपना क्या बना हुआ है, ये अपने क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है ना, अपने बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर जरूरी नहीं है कि एक ही न्यूरो ट्रांसमीटर्स है। न्यूरो ट्रांसमीटर्स बेसिकली क्या है, ये कि केमिकल ही है जो कि मैसेज को पहुंचा रहे हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। ठीक है ना, तो ये एक ही प्रकार के नहीं होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स अपने नर्वस सिस्टम में, मोर देन 100। ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल के रूप में अपन एक बात करते हैं, एसिटाइल कोलिन के एक न्यूरो ट्रांसमीटर है। ये वाला जब न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, तो ये क्या इंड्यूस करता है, जो अपना मसल का जो ये मूवमेंट है ये किस न्यूरो ट्रांसमीटर की वजह से हो पाता है, अपने ये एसिटाइल कोलिन की वजह से। तो अब यहाँ पे क्या होगा अपने पास, यहाँ पे होते हैं अपने क्या, यहाँ पर भी अपने एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो मतलब पॉजिटिव चार्ज अंदर की साइड हो गया। ठीक है, और अपना नेगेटिव साइड अपने क्या हो गया, मेम्ब्रेन के अपने न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के आउटसाइड हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे अपने होते हैं कैल्शियम चैनल गेट्स। यहाँ पे क्या है अपने ये कैल्शियम चैनल गेट्स। जब ये अपना क्या इलेक्ट्रिक चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ पे आएगा, अपने कैल्शियम चैनल गेट्स के पास आएगा। तो ये इसको कैल्शियम के गेट्स को ओपन कर देगा। ठीक है, यहाँ से इसने कैल्शियम के गेट्स को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब ये कैल्शियम गेट ओपन होने के बाद में भी अब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की मात्रा और भी ज्यादा हो गई। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किसके पास जाएगा, ये अपने जाएगा किसके पास, अपने सिनेप्टिक वेसिकल्स के पास। सिनेप्टिक वेसिकल्स के पास जाने के बाद यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है सिनेप्टिक वेसिकल्स जाने के बाद यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनको ये बाहर लाने के लिए प्रेरित कर देता है। इतना पॉजिटिव चार्ज अंदर की साइड हो जाता है कि ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये अपने आप में क्या ट्रिगर हो जाते हैं, फूट जाते हैं। ठीक है ना, और ये जो चार्ज है अपना, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये कहाँ पे आ जाते हैं अपने, अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर अपने कहाँ पे आ गए हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। ये अपने केमिकल ही है, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है ना, यहाँ पे एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है इस गैप के बीच में जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम
काम आता है, यानी एक न्यूरॉन से अब जो दूसरे न्यूरॉन में जो सिग्नल्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो कोई इलेक्ट्रिकली नहीं हो रहा है, वो किसकी वजह से, अब यहाँ पे जो केमिकल्स भरा हुआ था वो क्या है, यहाँ पे फैल चुका है, ठीक है ना, इस गैप के बीच में। और ये जो गैप होता है अपना केमिकल साइनेप्स, जब जहाँ पर भी केमिकल साइनेप्स बनते हैं वहाँ पे जो गैप होता है ये अपने 20 नैनोमीटर होता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में ये गैप कम होता है, 0.2 ही अपन को देखने को मिल रहा है, और जो अपना केमिकल साइनेप्स है यहाँ पे ये गैप क्या ज़्यादा होता है, 20 नैनोमीटर्स होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है ना। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या यहाँ पे अपने होते हैं क्या, सोडियम के गेट, यहाँ पे अपने कौन से गेट्स होते हैं, सोडियम के चैनल गेट्स होते हैं, ये उनको ओपन कर देगा। और इस प्रकार से यहाँ पे के जो न्यूरोट्रांसमीटर ऊपर से आए थे, ये इस वाला जो अपना सेकंड जो अपना न्यूरॉन है, पोस्ट सिनेप्टिक जो अपना न्यूरॉन है, इसको ये कोई भी सिग्नल रिसीव कर देंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे अपना इलेक्ट्रिकली तो अपने इस प्रकार से होते हैं कि एक्शन पोटेंशियल आया, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर होता है, वो तो हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। और इनमें जो साइनेप्टिक क्लैप जो गैप होता है वो कितना होता है, 0.2 नैनोमीटर। और जो केमिकली होता है, केमिकली में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी अपने क्या पॉजिटिव चार्ज यानी सिग्नल्स अपने बॉडी के अंदर आ रहे हैं, कोई भी अगर अपने पास स्टिमुलस मिला है तो अपन को, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अपने कैल्शियम के चैनल गेट्स होते हैं, तो ये कैल्शियम चैनल गेट्स, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या ओपन हो जाएंगे। और उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास अपने जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, जो थैली लाइक स्ट्रक्चर बन रखी है, इसको क्या ट्रिगर कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जितना भी अपना न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स है वो किसके अंदर, कौन से स्पेस के अंदर आ जाएगा, अभी अपने आ जाएगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जो अपना गैप है उसके बीच में आ जाएगा। देन उसके बाद ये सेकंड वाला जो अपना न्यूरॉन है उसके अंदर सोडियम के चैनल गेट्स को ओपन करते हुए सेकंड वाले न्यूरॉन के पास सिग्नल्स पहुंच जाएंगे। अपना जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है वो क्या सिग्नल रिसीव करने का काम करता है, और अब ये सिग्नल क्या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इस प्रकार से ही ट्रांसमिट हो जाते हैं। ये हो गया अपना केमिकल साइनेप्स। अब अपन नेक्स्ट टाइप देखेंगे बेस्ड ऑन फंक्शंस। अपन ने दो टाइप की बात कर ली है, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन और फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अब अपन देखते हैं बेस्ड ऑन फंक्शन के ऊपर। फर्स्ट हो गया अपना एक्साइटेटरी साइनेप्स, और सेकंड अपना कौन सा हो गया, इनहिबिटरी साइनेप्स। एक्साइटेटरी साइनेप्स मतलब क्या होता है, यानी ये वाले जो साइनेप्स होते हैं जो इनके बीच में सिनेप्टिक वेसिकल हुआ, सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, ठीक है। तो उनके अंदर ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे जो भी किसी भी एक्टिविटी को, या फिर अपन बोल सकते हैं किसी भी जो अपने नर्व इंपल्सेस आए हैं उनको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने के लिए एक्साइट करेंगे, ठीक है ना। और जो इनहिबिटरी साइनेप्स होते हैं वो क्या इनहिबिट करते हैं, यानी एक न्यूरॉन से इंपल्स को दूसरे न्यूरॉन्स में जाने से इनहिबिट करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, इनहिबिटरी साइनेप्स। ये डिपेंड करता है कि उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है। अगर अपने पास कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होगा, एसिटाइलकोलिन नाम से न्यूरोट्रांसमीटर होगा, तो ये अपने एक्साइटेटरी है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्सेस जाएंगे, ठीक है ना। जैसे भी अपन ने बताया था अपने मसल मूवमेंट वाला है, तो ये कौन सा वहाँ पे होता है, एसिटाइलकोलिन। और अब दूसरा है अपना इनहिबिटरी साइनेप्स विच इनहिबिट द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स के ट्रांसमिशन को जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इनहिबिट करे रोके। वो अपने एग्जांपल कौन से हो गए, गाबा नाम से एक डोपामिन है और एक ग्लाइसिन है। तो ये अपने साइनेप्स के क्लासिफिकेशन भी अपने कंप्लीट हो गए हैं, तीनों क्लासिफिकेशन बता दिए हैं, स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी बता दिया है, फंक्शन के बेसिस पे इलेक्ट्रिकली और केमिकली भी कैसे ये फंक्शनली जाते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में। और एक और फंक्शन अपन बेस्ड ऑन फंक्शन देख लिया कि ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अगर न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी वाला हुआ यानी एसिटाइलकोलिन हुआ, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्स एक्साइट होंगे जाएंगे, और इनहिबिट वाला हुआ तो